तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन एक एलिफेंट वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो वॉरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अपने हैमर के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि वो मोशन का हर जगह पीछा करती है। जिसके बाद मोशन एक जगह छुप कर एक मैप देखता है और उसके जरिए फिर एक प्लान बनाता है और अपनी मौत का एक नाटक करता है, जिसके साथ वो सब लोगों को अपना कटा हुआ सिर दिखाता है। यहाँ पे सेवन प्रिंसेस और बाकी सब लोगों को भी यही लग रहा था कि शायद मोशन मर चुका है, क्योंकि वो लोग उसका कटा हुआ सर देख रहे थे। मगर यहाँ पे मोशन ने अपनी ग्रैंड मासी की टेक्निक को यूज करते हुए उस एलिफेंट वॉरियर की स्किन को अपने ऊपर लपेट लिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने आप को छुपा लेता है और उन लोगों के ट्रेजर गिल्ड तक पहुंच जाता है। और वहां पे मौजूद एक ट्रेजर गिल्ड गार्डियन को वो पिंक फ्यूम के जरिए बेहोश करके फिर उस ट्रेजर हाउस में सब हर एक ट्रेजर को अच्छी तरह से चेक करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ग्रैंडपा युआनजी की लोअर डेड बॉडी कहां पे मौजूद है। उसे वो डेड बॉडी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि सबसे कीमती ट्रेजर वो इस ट्रेजर हाउस के बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट में होने चाहिए और ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी भी वहीं पे ही मिल सकती है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पे मौजूद हर एक चीज को अच्छी तरह से स्कैन करता है और हर एक ट्रेजर को अच्छी तरह से देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी चीज उसके काम की है। उसे वहां पर बहुत सारे फर्नेस और नेचुरल हर्ब्स भी दिखाई देते हैं, मगर वो काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, तो इसलिए उन लोगों को जल्द से जल्द अपना काम निपटाना होगा। और उसके लिए वो ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को ढूंढने के लिए एक बड़ी से पॉट के अंदर देखता है, तो उसे वहां पर एक गोल्डन बॉडी दिखाई देती है, मगर वो लोअर बॉडी ग्रैंडपा युआनजी की नहीं थी। और फिर उसे वहां पर थ्री डान गोंग टेक्निक का एक और मैप भी दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी बदकिस्मती ये है कि ये मैप उन पहले वाले मैप से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, यानी कि 5 एलिमेंट रियलम के हिसाब से मैं इसे यूज नहीं कर सकता। वो ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को ढूंढते हुए थोड़ा सा परेशान हो गया था कि इस जगह पे तो कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं है कि जो कि गोल्ड लेवल का हो, मगर वो दोबारा से उसी लोअर बॉडी को जाकर देखता है जिसके आसपास एक गोल्डन एनर्जी होती है और वो कहता है कि ये एनर्जी कुछ जानी पहचानी लग रही है, यहाँ तक कि विच किंग की लोअर बॉडी से भी ये ज्यादा ताकतवर लग रही है। कहीं ये किसी वो जोन की बॉडी तो नहीं है? अगर ये उसकी बॉडी है तो फिर ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किंग ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ अटैच करके उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता, उसके साथ सबसे ग्रेट विच किंग बन सके। उसे याद आता है कि विच लॉर्ड ने एक मर्तबा कहा था कि उसने अपनी हाफ बॉडी को कट किया है, और अब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उस विच लॉर्ड ने अपनी लोअर बॉडी को ग्रैंडपा युआनजी की बॉडी के साथ चेंज कर दिया है, क्योंकि ग्रैंडपा युआनजी की लोअर बॉडी उनकी बॉडी से ज्यादा ताकतवर है। शायद विच लॉर्ड को यह बात समझ में आ गई थी कि वो कभी भी ग्रैंडपा युआनजी जैसी बॉडी अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ग्रैंडपा युआनजी की ही बॉडी को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर दिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बा शेनजी वो अभी भी उन विच किंग्स के साथ फाइट कर रहा होता है, मगर कोई भी विच किंग उसके लेवल को मैच नहीं कर पाता। ग्रैंडपा युआनजी की सिखाई हुई सारी टेक्निक्स को बा शेनजी अच्छी तरह से जानता था और वो यहाँ पर सेम वैसी ही टेक्निक्स यूज कर रहा था, जिसके साथ वो उन विच किंग्स की जमकर धुलाई करता है और एक विच किंग को तो ऐसा पंच मारता है कि वो अपना पंच उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और विच लॉर्ड खड़ा होकर ये सब कुछ बस देख रहा होता है, वो अभी तक उस लड़ाई में उतरा नहीं था। और दूसरी तरफ हमें मोशन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे अपनी स्टार आई को यूज करते हुए उस लोअर बॉडी को हासिल करने के लिए उसके आसपास मौजूद विच लॉर्ड की सील को अच्छी तरह से देखता है। वहां पे भी बहुत सारी डीमन स्पिरिट्स मौजूद होती हैं और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो डीमन सील लगी हुई है ये हर एक सेकंड में बदल जाती है। अगर मुझे चेंज होने की फॉर्मेशन का पता चल जाए तो मैं इसके जरिए अंदर आसानी से जा सकूंगा और बहुत ही आसानी से वो ट्रेजर भी हासिल कर पाऊंगा। वो यहाँ पर अपनी स्टार आई के जरिए भी उस फॉर्मेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जिसे वो स्टार आई के साथ भी नहीं देख पा रहा। अगर वो उस सील को टच करता है तो वहां पे मौजूद स्पिरिट्स रिलीज हो जाएंगी और मोशन पर हमला करेंगी। ये कहने के बाद फिर मोशन उन लोगों के विच ट्रेजर को ही यूज करता है ताकि वो उन लोगों के उस सील को ओपन करते हुए उस ट्रेजर तक पहुंच सके। वो पहले ही प्लान बना लेता है कि उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम होगा और उस एक सेकंड के अंदर ही उसने उस ट्रेजर तक जाना है और उसे अनलॉक करने के बाद भी उसके पास सिर्फ एक मोमेंट का ही टाइम होगा और उसके अंदर ही उसे उस ट्रेजर को लेकर उस सील से बाहर निकलना होगा। वो उस मोमेंट की कैलकुलेशन शुरू करता है कि कब उसे
उसके अंदर इन होना है और कितने टाइम में उसे बाहर निकलना है, इसके लिए वो वहां पर जीवी वो स्टार फॉर्मेशन को भी यूज करता है ताकि वो उस टाइम को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके। जब वो उस फॉर्मेशन की कैलकुलेशन को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि उसे अब हर हाल में अंदर जाना है। इसके लिए वो ग्रैंडपा युआन की लेग टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और आगे जाते हुए वो उस ट्रेजर को भी यूज कर रहा होता है ताकि वो साथ में उस सील को भी अनलॉक कर दे। जैसे ही वो उस बैरियर के अंदर इन होता है तो अपने हाथ में मौजूद उस ट्रेजर के जरिए उसे अनलॉक कर देता है और उसके अंदर जाते ही फिर उसके सामने एक और बैरियर आता है तो वो अपने उस ट्रेजर के जरिए उस बैरियर पर इतना जोर से पंच मारता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अंदर मौजूद स्पिरिट्स पूरी तरह से रिलीज हो जाती हैं, जिसके बाद मोशन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो स्पिरिट उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कि वो उसके पैर तक पहुंचने वाली थी, मगर मोशन वो फौरन से उस लोअर बॉडी को जाकर पकड़ता है और वो स्पिरिट उसे पकड़ने ही वाली होती है मोशन, मगर वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है और वो बैरियर दोबारा से क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स ऊपर नहीं आ पाती और मोशन उन्हें टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मोशन वो काफी स्पीड के साथ वहां से भागते हुए उस पूरे के पूरे ट्रेजर हाउस को अच्छी तरह से स्कैन कर रहा होता है और जो जो ट्रेजर उसे अपने काम का लग रहा होता है वो उसे अपने साथ ले लेता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो पूरे के पूरे ट्रेजर हाउस को छान मारता है और वहां पे मौजूद कीमती ट्रेजर्स को उठा लेता है, मगर क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं था कि वो इतने ज्यादा ट्रेजर्स को अपने पास रख सके, तो इसीलिए वो एक स्टोरेज बैग भी वहीं से ही ले लेता है जो कि साइज में छोटा सा होता है, मगर उसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और मोशन कहता है कि फ्यूचर में मुझे कभी भी इस तरह चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं इस मर्तबा कोई कंजूसी नहीं करूंगा, कम से कम मुझे अपने ग्रैंड पास से ही कुछ सीख लेना चाहिए। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 7 प्रिंसेस को जो कि विच वॉरियर्स के साथ फाइट कर रही थी, मगर वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा विच वॉरियर्स को मार चुकी थी और खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसकी हालत देखकर तो न्यू भी काफी ज्यादा डर गया था, मगर कोई भी शख्स उसे 7 प्रिंसेस के नजदीक आने नहीं देता और 7 प्रिंसेस भी वो यहाँ पे मरने और मारने को तैयार थी क्योंकि वो यहाँ पे मोशन की मौत का बदला लेना चाहती थी। मगर मोशन दूसरी तरफ उस ट्रेजर हाउस में लूट मार कर रहा होता है और उसे वहां पर एक अजीब तरह का ट्रेजर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वहां पर रुकता है और उसे अच्छी तरह से देखता है तो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसे देखकर मोशन कहता है कि इसके अंदर से मुझे काफी एविल एनर्जी फील हो रही है, लगता है शायद जैसे कि इसके अंदर कोई एविल मॉन्स्टर छुपा हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 स्पिरिट्स को किसी डीमन में ट्रांसफॉर्म किया जा सके और डीमन को फिर एक वेपन का रूप दे दिया जाए? मगर वो वहां पर एक और ट्रेजर को देखता है, उसे वहां पर एक गोल्डन पगोटा दिखाई देता है जो कि असल में ज़ेन टाओइज्म से बिलोंग करता है और वो काफी अच्छा लेवल का ट्रेजर था, तो मोशन को वो भी काफी पसंद आता है, मगर वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उस ट्रेजर को रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो अगले ट्रेजर की तरफ जाता है तो वहां पर उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कि देखने में एक डीमन हैंड की तरह लग रहा था, मगर उसके आसपास भी काफी ज्यादा स्पिरिट्स मौजूद होती हैं। और मोशन जैसे ही उस बैरियर को टच करता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि वो इस तरह अंदर नहीं जा सकता और वो उस हाथ को हासिल करने के लिए फिर अपनी सोट बाहर निकालता है और उसे पलक झपकते ही उस ट्रेजर के पास पहुंचाकर उसे उस सोट के साथ बाहर ले आता है, जिस पर वो स्पिरिट्स कुछ भी नहीं कर पाती और मोशन समझ जाता है कि अच्छा तो ये एक गॉड हैंड है। वो फौरन से उस स्टोरेज बैग को अपनी तरफ खींच कर लाता है और हमें दिखाया जाता है कि फिर वो उस गॉड हैंड को भी स्टोरेज बैग के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो दोबारा से 3 डायगोन डायग्राम की तरफ जाता है और उस पर भी अपना हाथ साफ कर देता है। मगर जब वो उस बैग को अच्छी तरह हिलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बैग में अभी भी काफी गुंजाइश बाकी है, यानी कि वो और भी ज्यादा ट्रेजर इसमें डाल सकता है, जिसके बाद वो बिल्कुल दिल खोलकर ट्रेजर हाउस को खाली करना शुरू कर देता है और एक से बढ़कर एक बड़ा ट्रेजर उस बैग के अंदर डालना शुरू कर देता है। और जब सारे ट्रेजर वो उस बैग में डाल चुका होता है तो वो देखता है कि ये बैग तो काफी बड़ा है, उसके अंदर सारे के सारे ट्रेजर्स आ चुके होते हैं और मोशन पूरी तरह से माला माल हो चुका होता है। मगर यहाँ पर उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी, वो अभी भी उस ट्रेजर हाउस के डीपेस्ट पार्ट की तरफ जा रहा होता है ताकि वो वहां से भी एक से बढ़कर एक ट्रेजर चुरा सके। वहां पे उसे एक ब्रोकन सोर्ड दिखाई देती है जो कि बिल्कुल पावरलेस थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी, मगर मोशन कहता है कि ये सोर्ड डीपेस्ट पार्ट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये उस गॉड हैंड से तो ज्यादा कीमती होगी। ये कहने के साथ वो उस सोर्ड को भी अपने पास रख लेता है
और उस स्टोरेज बैग को पूरी तरह से फुल कर देता है, जिसके बाद वो उसका साइज छोटा करके उसे अपने साथ बांध देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस गोल्डन मैन से मुझे इतने ज्यादा ट्रेजर्स नहीं लेने चाहिए, कुछ तो इसके लिए छोड़ देना चाहिए। ये कहने के बाद वो एक कोल्ड ड्रम के अंदर एक एनेस्थेटिक मेडिसिन बनाना शुरू करता है, जिसे वो जैसे ही रिलीज करना शुरू करता है तो वो फ्यूम फिर से हर जगह फैलना शुरू हो जाता है और मोशन जैसे ही वो छींकता है तो वो कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, मुझे सब लोगों को बाहर निकलना होगा। ये कहते ही वो फौरन से उस फ्यूम से निकलकर बाहर चला जाता है और वो फ्यूम जैसे ही उस जगह फैलता है तो वो पूरा का पूरा माउंटेन ही अब उसकी रेंज में आने लगता है। वो फ्यूम हर जगह इतनी तेजी से फैल रहा होता है कि किसी को इंफॉर्मेशन पास करने तक का भी मौका नहीं मिलता। जो भी शख्स उस फ्यूम के कांटेक्ट में आता है वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है और हमें यहाँ पर प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो अभी भी काफी जख्मी हालत में होती है, मगर वो लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं थी। जब उसे दिखाई देता है कि वहां पर पिंक फ्यूम आ रहा है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये मोशन हो सकता है, मगर वहां पर एक विच वॉरियर अपीयर होता है और वो वहीं गिर जाता है और वो फ्यूम वहां पर पूरी तरह हर एक एरिया को कवर करना शुरू कर देता है। कोई भी शख्स उसके असर से नहीं बच पा रहा था, यहाँ तक कि जो लोग प्रिंसेस से लड़ने वाले थे वो सारे के सारे बेहोश होने लगे थे, जिस पर न्यू समझ जाता है कि यहाँ से भागने का वक्त आ चुका है। वो फौरन से सेवन प्रिंसेस और लिंगर को लेकर भागने की कोशिश करता है तो वो भी उस फ्यूम की पकड़ में आ जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है, मगर वहां पर मोशन टाइम पे पहुंचकर उन लोगों को एक एंटीडोट पिल खिला देता है, जिसके जरिए वो उन लोगों को होश में लाने की कोशिश करता है और ऐसी ही पिल वो सेवन प्रिंसेस को भी खिलाता है तो सेवन प्रिंसेस वो कुछ ही देर में होश में आ जाती है और मोशन को देखकर कहती है कि काउ हार्डिंग बॉय, तुम जिंदा हो क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कहते हुए वो उसके गाल को खींचती है और कहती है शुक्र है कि ये कोई सपना नहीं। मगर मोशन देखता है कि वो डीमंस वहां से भाग रहे हैं, इसीलिए वो न्यू को पूंछ से पकड़कर घसीटते हुए वहां से दूर ले जाता है और साथ में उस लड़के को भी अपनी बाहों में ले लेता है। उस पूरे के पूरे आइस माउंटेन में कोई भी जगह अब छुपने लायक नहीं रही थी, क्योंकि वो आइस माउंटेन अब पिंक माउंटेन बन चुका था। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाशियन जी वो उन किंग्स को बुरी तरह से मार चुका होता है और वो सारे के सारे लोग अब परेशान थे कि उससे किस तरह निपटा जाए। मगर दूसरी तरफ बाशियन जी को यकीन हो चुका होता है कि वो लड़का उस ट्रेजर को लेकर सेफली निकल चुका होगा, इसीलिए वो उन सब लोगों को वहां पर ज्यादा देर तक होल्ड करने के लिए अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देता है, ताकि वो लोग उस बैरियर को तोड़ने में अपना टाइम वेस्ट करें और मोशन को भागने का मौका मिल जाए। और हमें दिखाया जाता है कि उस व्हाइट माउंटेन से निकलने के बाद मोशन सीधा डेथ रिवर तक आ पहुंचता है और वहां पे मौजूद एक वॉरियर पहले से ही बेहोश हो जाता है, जो कि असल में उस कश्ती को चलाकर उस डेथ रिवर के पार ले जाने वाला था। मगर मोशन कहता है कि कोई मसला नहीं, हम लोग खुद से इस रिवर से बाहर निकल जाएंगे। मगर वो लोग देखते हैं कि वो लोग सारी कोशिश करने के बावजूद भी उस रिवर में एक ही जगह खड़े हुए हैं, यानी कि कश्ती चलाने वाले के बगैर वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो मोशन फौरन से उस वॉरियर को फिर अपने स्किल्स के जरिए कंट्रोल करता है और उसकी स्किन को यूज करते हुए ग्रेनी सी के स्किल्स के साथ उससे वो नाव चलवाता है और उसकी मदद से वो लोग उस रिवर को आसानी के साथ क्रॉस करके उसके दूसरे पार जा पहुंचते हैं। और न्यू से कहता है कि जब एक मर्तबा वो जुन को पता चल गया कि मैंने उस गोल्डन बॉडी को चुरा लिया है तो वो हर एक जगह उसे तलाश करने के लिए आएगा। हम लोगों को बस इतना करना है कि उन लोगों के चेक करने का इंतजार करना है। जब वो लोग अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और उन्हें हम कहीं नहीं मिलेंगे तो फिर उसके बाद ही हम लोग कहीं जाने का डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो तुम जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भागकर हमें ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाओ। वो लोग भागते हुए सीधा ग्रास लैंड के पास जा पहुंचते हैं और वहां पे वो लोग इतनी स्पीड के साथ भाग रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा थक जाते हैं और वहां पे हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि वहां पे भेड़ बकरियां चरा रहा था। मगर जब न्यू वहां पे आता है तो उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, तो वो तालाब से पानी पीना शुरू करता है। तो वो इतना ज्यादा पानी पी जाता है कि बाकी सारे जानवर उसका मुंह तकते रह जाते हैं और वो ओल्ड मैन फिर उन लोगों को डांटते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे विलेज का सारा पानी पी जाओगे। तो मोशन वहां पर उस ओल्ड मैन को समझाता है और कहता है कि हमें माफ कीजिएगा, हम लोग काफी तेजी के साथ भागते हुए यहाँ पर आए हैं, तो हमारा ये ओल्ड फॉक्स काफी थक गया है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा पानी पी लेगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
तो वो ओल्ड मैन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा ये ऑक्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमारे विलेज में भी इस तरह के कुछ काउस मौजूद हैं, क्या हम लोग इनके जरिए उन काउस को ब्रीड दे सकते हैं? तो यहाँ पर वो ऑक्स कहता है कि मैं ब्रीड नहीं करता, मैं वैसे भी काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो न्यू न्यू को बात करता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर जाता है, उसने पहले कभी किसी जानवर को बात करते हुए नहीं देखा था। वो चिल्ला कर कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मगर लिंगर कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मॉन्स्टर क्या होता है। मगर यहाँ पर सेवन प्रिंसेसों से भी शांत करवाती है और मोशन कहता है कि आप घबराएं मत, आपको ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ओल्ड मैन कहता है तुम लोग जरूर नेक्स्ट विलेज से भाग कर यहाँ पर आए हो, नेक्स्ट विलेज में लाइफ काफी ज्यादा बेहतर होगी, यही वजह है कि तुम लोग इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और बीस्ट को पाल पोस सकते हो, वरना यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इतने बड़े बीस्ट को कुछ खिलाया पिलाया जा सके। मगर क्योंकि तुम लोग एक विलेज से इस विलेज में आए हो, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ऑफर कर रहा हूँ कि तुम लोग अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर हमारे घर चलकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो मोशन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग आज रात वहीं पे ही सोएंगे और मैं आपकी भेड़ बकरियां चराने में भी आपकी मदद करूंगा। ये कहते हुए वो फौरन से एक स्टिक उठाता है और उन भेड़ बकरियों को चराते हुए आगे की तरफ ले जाता है ताकि वो वापस उनके घर जाए। मगर वो ओल्ड मैन उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि ये लड़का काफी अच्छा है, इसके भेड़ बकरियां चराने के स्किल्स भी लाजवाब हैं। तो सेवन प्रिंसेस कहती है कि आपने तो पहली नजर में ही इसे पहचान लिया कि ये भेड़ बकरियां चराने वाला है, मैं इसे काउ हार्डिंग बॉय कहती हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि ये नाम सच में काफी अच्छा है और इस पर बिल्कुल सूट भी कर रहा है। और सेवन प्रिंसेस वो मोशन से कहती है कि तुमने भेड़ बकरियों के अलावा और क्या क्या चीजें चराई हैं? तो फिर मोशन को याद आता है कि वो जिस गाय को चराता था वो एक खूंखार लेडी थी। इसे याद करके ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो कहता है कि बस करो, मुझे याद दिलाकर डराओ मत। वो ओल्ड मैन से कहता है कि प्लीज हमें रास्ता बताइए कि हमें किस तरफ जाना है। तो वो ओल्ड मैन उसे रास्ता दिखाता है और साथ में वो सेवन प्रिंसेस से कहता है कि लड़की तुम्हारा टेस्ट सच में काफी अच्छा है, तुमने एक काफी अच्छा लड़का चुना है। तो प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है कि ओल्ड मैन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मगर जब वो लोग उस ओल्ड मैन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और इन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ और चॉपस्टिक्स निकाल लो। तो मोशन कहता है कि सारी की सारी भेड़ बकरियां वापस आ गई हैं, चलो मैं अब खाना बना लेता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से उस घर के अंदर जाकर किचन संभाल लेता है। और सेवन प्रिंसेस वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि क्या इस पूरे विलेज में बस आप दो लोग ही रहते हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ चले गए? तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि यहाँ पर हर रोज किसी न किसी खान की लड़ाई होती है, वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, तो इसीलिए वो बगैर किसी को मारे वापस जाते ही नहीं। जब भी वो लोग लड़ाई करते हैं तो उस लड़ाई में हमेशा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारा विलेज पूरी तरह से खाली हो गया है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपनी कहानी सुना रहा होता है और दूसरी तरफ मोशन वो उस किचन के अंदर काफी अच्छी तरह से खाना बना रहा होता है। और यहाँ पर जो ओल्ड मैन वो सेवन प्रिंसेस को बताता है कि हमारे दो बच्चे थे और वो भी इसी लड़ाई में मारे गए, जो कि अब वापस कभी भी नहीं आ सकते। ये सुनकर सेवन प्रिंसेस को काफी अफसोस होता है, मगर वो ओल्ड लेडी जब बाहर आती है तो वो कहती है कि ये लड़का तो गजब का है, इसका खाना बनाना तो बिल्कुल लाजवाब है, मैं इसके स्किल्स देखकर हैरान रह गई हूँ, ये काफी हार्ड वर्किंग है और मुझे तो कुछ करने भी नहीं दे रहा, सारा का सारा किचन इसने अकेले ही संभाला हुआ है। वो सेवन प्रिंसेस से कहती है कि लड़की तुम बताओ तो सही कि तुम कहाँ से आई हो? तो वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ को कहता है कि ये यंग कपल है और ये एक विलेज से भाग कर आए हैं, तुम्हें क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है? तो सेवन प्रिंसेस कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमें दिखाया जाता है वहां पर अचानक से एक गाय आती है और वो न्यू न्यू को देखकर उसी आवाजें देने लगती है, तो न्यू न्यू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वो ओल्ड लेडी सेवन प्रिंसेस से कहती है कि तुम घबराओ मत, यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे स्किलफुल हैं और तुम दिखने में भी काफी खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी बॉडी वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अगर वो लड़का तुमसे शादी करता है तो सच में तुम दोनों काफी लकी होगे। मेरी मानो तो 2 साल तक तुम लोग बस ऐसे ही भागते रहो और 2 साल के बाद अपना एक बच्चा लेकर फौरन से अपने पेरेंट्स के पास चले जाना, वो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि अगर मैंने काउ हर्डिंग बॉय के साथ कोई बच्चा पैदा किया और मैं उसे वापस से यानकांग किंगडम में ले गई तो मेरा फादर तो गुस्से में पागल हो जाएगा और मुझे तो जिंदा जमीन में गाड़ देगा। और जहाँ तक बात मोशन की है तो उसका तो पता नहीं वो लोग क्या अंजाम करेंगे, बस दुआ करती हूँ कि हम दोनों का लक अच्छा रहे। और वो ओल्ड मैन कहता है कि हमारे गाँव में यंग लोग बहुत ही लंबे टाइम के बाद आए हैं
हमें इन लोगों के लिए एक घर खाली करवाना चाहिए। ये लोग यहाँ पर जितना लंबा टाइम रहना चाहें रह सकते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है उन्हें वहाँ पर जैसे ही रात होती है तो न्यू न्यू वो अभी भी बाहर बैठकर बाशियन जी का इंतजार कर रहा होता है और इसी इंतजार में उसे नींद आ जाती है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस मोशन से कह रही होती है कि तुमने सुना ना वो ओल्ड मैन क्या कह रहा था, इस जगह आए दिन रोज कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं तो वो लोग हमें मारने के लिए यहाँ भी पहुंच सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर भी एक यूनिफाइड एम्पायर खड़ा कर देना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट कर सकें। मगर यहाँ पर मोशन उससे कहता है कि ये बातें बाद में कर लेंगे, इससे पहले कि तुम्हारी ये इंजरीज और ज्यादा गहरी हो जाएं, मुझे इन्हें हील कर लेने दो। वो उसे एक सप्लीमेंट देता है और कहता है कि इसे अपने जख्मों पर लगा लो ताकि तुम्हारे जख्म जल्द से जल्द हील हो जाएं और हम लोग जल्दी से यहाँ से जा सकें। मगर सेवन प्रिंसेस कहती है कि मेरी बॉडी पर हर जगह जख्म है और मैं ये सप्लीमेंट हर जगह अपने हाथ से नहीं लगा पाऊंगी। तो मोशन कहता है ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मगर मोशन उसके जिस्म में कोई सप्लीमेंट लगा था वहां पर लिंगर आकर उसे वापस पीछे धकेलते हुए बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये तुम्हारा काम नहीं, मैं ये खुद कर दूंगी। और वहां पर न्यू कहता है कि बच्चे तुमने मौके पर चौका मार ही दिया था, बस तुम्हारी किस्मत खराब है। और मोशन देखता है कि उसने जो बाहर डीमन सील लगाई थी वो अचानक से चमकना शुरू हो जाती है। तो मोशन समझ जाता है यहाँ पर कोई डीमन अपीयर होने वाला है, जिसके बाद वो फौरन से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तो लिंगर और सेवन प्रिंसेस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मगर मोशन उनसे कहता है कि सारी लाइट्स बुझा दो। उन लोगों को दिखाई देता है कि वहां पर दो बड़ी बड़ी आइज है जो कि जमीन में हर एक चीज को अच्छी तरह से स्कैन कर रही है। मोशन अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर छुप जाता है। तो वो आइज जब उस घर के पास पहुंचती है तो वो खिड़कियों से अंदर झांक कर भी देखती हैं, उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो आइज दूसरी तरफ से जाकर झांकती हैं और फौरन से वहां से दूर चली जाती हैं। मोशन उन आइज को जाकर देखता है कि वो अब कहां पे है। तो वो आइज काफी ज्यादा दूर निकल चुकी होती हैं, जिस पर मोशन थोड़ा सा रिलैक्स होता है। मगर इतने में एक हाथ उसे पीछे से आकर खींच लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।